आपके इल्म में ये होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हालिया तौर पर एक फैसला दिया जिसके माने इंतजामिया ने इस तरह से कुछ निकाले कि लाउडस्पीकर पे अजान देने पे पाबंदी आयद हो चुकी है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश और अहमदाबाद के कई देहाती इलाके और अहमदाबाद के भी कुछ इलाकों में अजान पर पुलिस के जरिए से ऐसी धौंस जमाई गई कि लाउडस्पीकर पर अजान पर पाबंदी हो चुकी है। इसको लेकर कौम मिल्लत में काफ़ी उलझाव सा था। इसे दूर करने की कोशिश करते हुए जमात इस्लामी और अहले हदीस जमात से करीबतर माने जाने वाले सीनियर एडवोकेट गुजरात हाईकोर्ट के जनाब ताहिर हकीम साहब से मुलाकात करके ये कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की और उनसे पूछा गया कि आया कि ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का कानून है क्या हुआ हकीकतन अजान पर पाबंदी आयद करता है। तब उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पुलिस को ये इख्तियार भी नहीं है कि इस तरह से ये हाईकोर्ट के जो चुकादा है उसके मातहत इस पर पाबंदी आयद कर सके अजान पर लाउडस्पीकर से। लेकिन एक ऑलरेडी एक कानून मौजूद है जिसे नॉइस पॉल्यूशन रूल्स 2000 है, जिसके मातहत एक सिंपल सी यानी एक सादी सी अर्जी सरकार को मुखातिब करके करनी होगी और उसके मातहत वो उसका हाँ में अगर जवाब आ जाता है और तकरीबन एक फॉर्मेलिटी है वो, उसमें ना का कोई इम्कान भी नहीं है। उसके बाद ये मसाजिद में जो अजान वगैरह दी जाती है इसके ऊपर पुलिस कोई भी सख्ती नहीं कर सकती। ये पूरे तरीक़ेकार को समझने के लिए इन सब ने चंद सवालात किए, आपकी इल्म में इजाफा करने के लिए पेश किए जाते हैं। उम्मीद है कि इससे तमामी लोग इससे फ़ायदा उठाकर जो ज़रूरी कार्रवाई है वो पूरी कर लेंगे। इससे कोई जात की पुलिस की तकलीफ आइंदा आने वाले वक्त में अजान को लेकर और लाउडस्पीकर पर अजान देने से लेकर कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। जनाब ताहिर हकीम साहब, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हालिया तौर पर एक अजान के ऊपर जजमेंट दिया है, तो उसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? आपने एक बार वाज़ेह तौर पर गुजरात टुडे में एक आर्टिकल भी लिखा है, तो जरा उसको तफसील से समझेंगे। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो मैटर गई थी वो इस तरह से गई थी कि जो वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंतज़ामिया है और पुलिस है, वो कोविड-19 और उसे लॉकडाउन के बहाने से मस्जिद में अजान देने को रोक रहे थे जी। तो इस वजह से कुछ वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे उन्होंने हाई कोर्ट को लेटर्स लिखे कि ये गलत हो रहा है ठीक। और इस तरह से इसको रोकना चाहिए जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको पिटीशन की शक्ल के अंदर एक्सेप्ट किया अच्छा। और उस पर फिर अल्टीमेटली फैसला सुनाया ठीक। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, फैसले में ये बात है कि भाई कोविड-19 या लॉकडाउन की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि जिसकी वजह से अजान पर रोक लगाई जाए और अजान दी जा सकती है ठीक ठीक ठीक। लेकिन मसला जो पेश आया वो ये था कि क्या उसके लिए लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करा जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वो एक अलग से मुद्दा था जी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर का अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए परमिशन ज़रूरी है। तो अगर वो परमिशन की वजाहत नहीं है या नहीं है दोनों, तो हाल फिलहाल आपको अजान जो है वो मुअज्जिन बिना लाउड स्पीकर के दे सकता है और आपके पास परमिशन है तो आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल करके दे सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं लगेगी, जो है अवाम में जो तासुर है वो गलत फैलेंगे। बिल्कुल, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वहाँ एक्शन लिया था उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये मुस्तरद कर दिया, गलत है ठीक। एक और बात ये थी कि आपने एक और मुद्दा आपने अपने आर्टिकल में लिखा है कि नॉइस पोल्यूशन रूल्स एक्ट 2000 है, उसके मातहत अजान आ जाती है, तो इस पर मुसलमानों और खासकर कौमी लीडरान को इस पर क्या कार्रवाई करना चाहिए? देखिए, नॉइस पोल्यूशन रूल्स हैं वो 2000 के अंदर फ्रेम हुए और पास हो गए, गवर्नमेंट ने उसको पास किए। नॉइस पोल्यूशन रूल्स ये प्रोवाइड करते हैं, पर्टिकुलरली सेक्शन 5 रूल 5 सॉरी नियम 5 जो गुजरात में कहा जाएगा कि किसी को भी लाउड स्पीकर अगर इस्तेमाल करना है तो उसको परमिशन लेनी लाजमी है। परमिशन लिए बगैर वो लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकता ठीक है। अब वो जनरल है, वो सबको अप्लाई होता है। तो हमें क्या इसमें कार्रवाई करना चाहिए था? अगर हम लाउड स्पीकर इस्तेमाल अगर करना चाहते हैं तो हमको परमिशन लेनी चाहिए और परमिशन का प्रोसीजर करना चाहिए। मेरी जानकारी के हिसाब से काफ़ी मस्जिदों ने और दीनी इदारों ने करा हुआ है। कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको तवज्जो नहीं दी और नहीं किया, तो वो लोग भी इसको कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ठीक।
और अगर आप वो ले लेते हैं परमिशन जी। तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई अजान पे रोक नहीं कोई लगा मतलब सकता। सरकारी अधिकारी अपनों को फिर इस पर चैलेंज नहीं कर सकता नहीं। अगर एक बार ये नॉइस पोल्यूशन के बाद परमिशन आ जाती है। बिल्कुल, उसके अंदर परमिशन बिल्कुल देने का प्रोविजन है, उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि भाई आप इस तरह से परमिशन लो और परमिशन दी जाती है। जी। और उसके लिए परमिशन देने के लिए जो कंडीशंस है वो सिर्फ ये है कि आपकी मस्जिद या आपका जो दीनी इदारा है वो कौन से इलाके में, इंडस्ट्रियल जोन में है, कमर्शियल में है, रेजिडेंशियल में मैं है, समझ रहा हूँ। और उसके मातहत उसके लिमिटेड जो डेसिबल है उतना परमिट किया जाता है। ओके। और तो जो परमिशन देने के लिए क्राइटेरिया होगा वो ये है कि कौन सा जोन है और कितने डेसिबल के लिए आपको परमिशन दी जाए, उसमें ये कोई और ऑब्जेक्शन नहीं चल सकता। अच्छा अच्छा। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि कोई परमिशन कहता है कि मेरी नींद में खलल होता है, कोई ये कहता है कि इतनी जोर से आवाज हो रही है, या मेरे को हिंदू मुस्लिम इलाका है तो उनको परेशानी होती है। ये सारे कंडीशन है ही नहीं। अच्छा ठीक। उसमें सिर्फ डेसिबल लेवल, एरिया कितना है, उस एरिया में इतने डेसिबल की परमिशन दी जाए। बड़ा आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका। फॉर्मल प्रोसीजर इंसान के करना रहता है। बिल्कुल ओके। जैसे हर चीज के लिए आपको इस्तेमाल करने की परमिशन की जरूरत जी। है। अगर आपको व्हीकल चला है तो लाइसेंस की जरूरत है। एग्जैक्टली। अगर लाइसेंस नहीं है तो नहीं कर सकते। बिल्कुल इस तरह से आपको लाउड स्पीकर इस्तेमाल करना है तो आपको परमिशन लेनी है। ओके। एक बार परमिशन आ गई आपकी, उसके बाद तो बड़ा फॉर्मल प्रोसीजर ऐसे कर लेते हैं कौमी लीडरान और जो मुतवल्ली हजरात हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका।